अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी एहतजाज की तहरीक इंसाफ की, वो मार्चेस से शुरू होती है और बिलाखिर गुज़श्ता रात को हमने उसका दी एंड देखा जब जिना एवेन्यू पर रैली पहुंचती है, लेकिन FC के, रेंजर्स के और पुलिस के जवान वहां पर क्लीन अप ऑपरेशन करते हैं। 500 से 550 के करीब कारकुनान को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि ये क्लेम कर रहे थे कि आखिरी वर्कर्स या आखिरी लीडरान वो होंगे जो कि इस मैदान को छोड़कर जाएंगे, वो सबसे पहले चले गए और उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल ये क्रैकडाउन हुआ है। गंडापुर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि सैकड़ों कारकुनान को गोलियां मारी गई हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का ये दावा है कि ये तमाम जो टैक्टिक्स हैं PTI के, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे वर्कर्स को टारगेट किया गया, ये सिर्फ लाशों की सियासत है। अगर ऐसा हुआ है तो वर्कर्स के नाम और डिटेल्स सामने लाई जाए ताकि उस पर हम भी फिर जवाबदेही कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब जो ये सारा फाइनल कॉल का एजेंडा था, इसमें जो मुतालिबात थे कि 26वीं आईनी तरमीम या फिर इमरान खान साहब की रिहाई या जो असीरान हैं पार्टी के उनकी रिहाई या मैंडेट वापस करना, इसमें से एक भी तस्लीम नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि धरना दिया जाना, जो कि इससे पहले तहरीक इंसाफ दे चुकी है 2014 में 126 दिन का धरना, तासुर यही है कि चूँकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सहूलतकारी कर रही थी, इसीलिए इतनी आसानी से उनका पड़ाव वहाँ पर हो गया, जो इस बार चंद घंटे भी ना हो सका। ऐसे में सवाल ये है कि पार्टी की लीडरशिप, जो इंटरनल लीडरशिप है, क्या उसमें भी कोई स्ट्राइफ है? उसकी वजह यह है कि शौकत यूसुफजई साहब हों, बैरिस्टर सैफ हों या शेर अफजल मरवत हों, तीनों ने यह कहा कि पार्टी में कोई भी रहनुमा डी चौक जाने पर रजामंद नहीं था, ना ही खान साहब की तरफ से ये डायरेक्शन आई थी। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने सिंगल हैंडेडली ये फैसला किया और किसी और की बात मानने से इनकार किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि वर्कर अब आइंदा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा पार्टी की लीडरशिप को, क्योंकि हमने ये सीन्स देखे कि डी चौक पर मौजूद जो कंटेनर था, पहले उसका घेराव किया गया वर्कर्स की तरफ से, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा सवार थी। गंडापुर साहब जो जाना चाह रहे थे वहाँ से, उनको रेजिस्ट किया गया, रोका गया, जो ये साबित करता है कि वर्कर्स भी अब सेफ फील नहीं करते कि जो लीडरशिप हमें मोबिलाइज़ कर रही है, लेकर जा रही है, आया वो इस ग्राउंड पर खड़ी रहेगी या नहीं। इस सारी सूरत हाल में कोलैटरल डैमेज अवाम बने, अमलाक को नुकसान पहुंचा, 3-4 रोज़ स्कूल बंद रहे और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, और साथ साथ ये कि जिन वर्कर्स की या सिक्योरिटी एहलकारों का ज़ख्मी होना या जाने का जो कॉस्ट थी, उसका जवाब अब कौन देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी और क्या मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा या फिर हाई हैंडेडनेस का ही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, और इसके साथ साथ हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अफनान साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, कल जो एहतजाज हुआ और जिस तरह से ड्रॉप सीन हुआ रात को, उसका अब उस हवाले से गंडापुर साहब ने फिस्तायत का इल्ज़ाम भी लगाया। वो और बात है कि PTI के अंदर भी इंटरनल स्ट्राइफ चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग क्लेम्स कर रहे हैं कि 100 के करीब कारकुनान की जान चली गई है, ये तो डेंजरस प्रेसिडेंट नहीं है कि अगर एक पार्टी ये बयानिया बना दे कि आपने मैसेकर कर दिया डी चौक में अपने ही शहरियों का, इसको रिफ्यूट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि PTI जो है वो लाशों की सियासत जो है वो करना चाहती है, और वो लाशों की सियासत के लिए हर वक्त जो है उसको खून दरकार होता है। और इनको पहले भी इन्होंने इस तरह रेंजर्स के ऊपर जो है हमला किया। आपको मालूम है कि 3 रेंजर्स की शहादत हुई, 2 जो है वो क्रिटिकल थे। इसके अलावा तकरीबन कोई 27 ऐसे पुलिस वाले और रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं जिनको बुलेट वूंड्स हैं, फायर आर्म वूंड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बंदूकें और असला लेके वहां पे घूम रहे थे, और इन्होंने फायरिंग भी की है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, इन्होंने पथराव भी किया है, इन्होंने जो है वो जो ये आंसू गैस होती है वो भी चलाई है। तो ये इस तरह पाकिस्तान में कहीं इसकी कोई नज़ीर मिलती नहीं है कि एक सूबे की हुकूमत सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके इस तरह जराइम पेशा लोगों को इकट्ठा करे और इस तरह इस्लामाबाद पे हमला कर दे। ये एक अनोखा वाकया है पाकिस्तान की तारीख में, अनोखे वाकयात है बल्कि पाकिस्तान की तारीख में। जहां तक बात रहेगी लाशें गिरने की, तो मैं खुद भी ये कहते हैं देख के आए हूँ वो जगह, और लोगों ने भी देखी है, आप लोग मीडिया वाले भी वहां पे मौजूद थे। अगर लाशें गिरती जिस तरह ये बोल रहे हैं कि 100 लोगों का कत्ल हो गया या सैकड़ों लोगों का गया, तो ये हो नहीं सकता था कि वो ये तमाम मामलात मीडिया की आंख से बच जाते। या ये जो इन्होंने फोन उठाए हुए होते हैं,
ये उसमें उसकी वीडियोस ना बना लेते, उसकी रिकॉर्डिंग ना कर लेते और उसकी फुटेजेस आ जाती सामने। तो ये सारी बात जो है ये एक लोग बात है, क्योंकि अब ज़ाहिर है अवाम को इन्होंने क्या शक्ल दिखाएंगे कि इनको कहा था कि हम जो है वो फाइनल कॉल पे जा रहे हैं और फाइनल कॉल जो है वो मिस कॉल हो गई है। तो अब ज़ाहिर है अवाम को इन्होंने कोई ना कोई एक मुतबादिल बयानिया देना है कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। हालांकि कोई जुल्म नहीं हुआ, ये लोग खुद जो है ये लोग वहां से निकल के गए हैं। अगर इतनी फायरिंग होती, कुछ होता तो ये लोग भी ना बचते। तो ये सारी जो है बदकिस्मती से एक पार्टी जो बजाय इसके कि पख्तूनख्वा में अवाम के मसाइल हल करे, हेल्थ के, एजुकेशन के, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो उसको नहीं कर रहा है और उसका जो रिसोर्सेज है वो इन चीजों पे लग रही है। वहां पे जमीनें बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटियों की, मेडिकल कॉलेज की जमीनें बेच रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज के ऊपर बेदरेक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और बजाय इसके कि अवाम में कोई फलाह बहबूद हो, रोजाना एक जो है वो नया शोषा छोड़ देते हैं कि जी अब हम ये करने आ रहे हैं, अभी हम वो करने आ रहे हैं। इस तरह करने से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। चलें अफनान साहब, ये पॉइंट अपनी जगह है कि रिपीटेडली एक ही तरीके से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आते हैं और उसी तरह चले भी जाते हैं। इसको भी गवर्नमेंट का फेलियर कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये डी चौक जाने का फैसला किसका था फिर? क्योंकि जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो तो यही हैं कि गंडापुर साहब हों या पार्टी की दीगर लीडरशिप हो, वो तो तैयार ही नहीं थे वहाँ जाने के लिए। ये तो बुशरा बीबी साहिबा ने सिंगल हैंडेडली डिसाइड किया और उसका डैमेज ये है कि अब कारकुनान आपके कल को स्केप्टिक होंगे कि अगर हम निकलते भी हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं और लीडरशिप गायब हो जाती है तो फिर हमारा क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये क्वेश्चन इतना रेलेवेंट नहीं है कि डी चौक में आया या गया। क्वेश्चन रेलेवेंट ये है कि स्टेट टेररिज्म का जो मुजाहरा किया गया है, जो रियासती तशद्दुद किया गया है और जिस तरीके के साथ वहां पर जो इतलात हैं ये कितना छुपा लें, ये छुपेगा नहीं। ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि बेतहाशा बेदरेक गोलियां चलाई गई हैं और उसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं और बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं। और जहां तक अभी ये फरमा रहे थे कि रेंजर्स के जो दो जो सिपाही थे वो हमारी कोई गाड़ियों की वजह से या हमने शहीद किए, ये पीटीआई के वर्कर्स ने या जो वहां पे एजिटेशन के लिए आए हुए थे। आप वीडियो निकाल के देख लें, इनको चाहिए वीडियो दिखाएं उसकी कि वो इनके अपने ही गाड़ियां थी और अपनी ही गाड़ियों में ये पैनिकी होकर जब वहां से रिवर्स कर रहे थे, उन्होंने भगाने की कोशिश की है तो उन्होंने उन लोगों को वो ख्याल नहीं किया, वो नीचे आके मर गए हैं इनके। अहमद साहब, देखिए, लेकिन आपने जो कहा कि सैकड़ों लोग आपकी पार्टी के उनकी भी जान गई है, तो क्यों ना लिस्ट पब्लिश कर दी जाए कि कौन कौन था? मोहसिन नकवी साहब भी मुतालिबा कर रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कर दें कौन लोग थे। वो होगी, वो देखिए ना, वो लिस्ट अभी एक दिन में तो होगी पब्लिश। वो लिस्ट एक दिन में तो नहीं बनेगी ना। ये तो उन्होंने वो उनकी लाशें तक उनको नहीं दी। अभी तक हॉस्पिटल में सारी डिटेल आ जाएंगी। ये तो ये तो इन्होंने जिस अंदाज में वहां पे जो रात को लाइट्स बंद करके और जिस तरह फायरिंग हुई है वहां पर, ये तो वो जनरल डायर की इन्होंने याद ताजा कर दी है। जलने वाला बाप जो कंटेनर था बुशरा साहिबा का, उसको लोग बता रहे हैं, जो कंटेनर था बुशरा साहिबा का, उसको किसने आग लगाई? वो भी हुकूमत ने लगाई थी। अब ये मैं तो वहां पे मौजूद नहीं हूं, लेकिन अब ये आग तो लगी है वहां पर। अच्छा, अब वो कैसे लगी, वो कहां रात के अंधेरे में वो आग उसको कैसे लगाई, किसने लगाई? रिसोर्सेज तो सारे इन्हीं के पास थे ना। ठीक है, मतलब आग लगाने वाले तो मौजूद नहीं थे, इनके पास हर किस्म के रिसोर्सेज थे। सही। और आपने ये भी कहा, आपने कहा डी चौक पर जाने की जो बात है वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जब खान साहब ने खुद कहा है कि आप मज़ाफात में जलसा कर लें, संगजानी का मुकाम उन्होंने तय कर दिया है, तो उनकी बात की ही अगर पार्टी कल को तामील नहीं करती तो ये रेलेवेंट चीज़ नहीं है कि उनकी तरफ से डायरेक्शन एक आई और किया, उसके बरक्स कुछ और गया। सवाल ये है कि ये होता ये है कि खान साहब तो क्योंकि जेल में थे, अब बहुत सारी चीजें जो हैं एट साइट जो है, जो कमांड कर रहे होते हैं उस वक्त, जो लीडरशिप जो है वो एट साइट भी कुछ फैसले करती है। अब ये फैसला अगर उन्होंने किया ठीक तो कर दिया फैसला, गलत हुआ ये सही है वो ये अलग बात है, लेकिन ये फैसला हुआ। सवाल ये है कि ये लोग जो जिनका मुकाम ही नहीं है पार्लियामेंट, जो इलेक्शन हारे हुए हैं और जाली मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके ये हुकूमत संभाल के बैठे हैं, और उसके बाद इन्होंने ये
जो लोग जेन्युइनली जिन्होंने वोट दिए और जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है और जो कुछ हुआ है, और अपने इस टेन्योर के अंदर जो आइन का हुलिया बिगाड़ा है, जो जुडिशरी के साथ उन्होंने हाल कर दिया है सिर्फ इसलिए कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन ये वाकया भी है। पीटीआई की जो इंटरनल स्ट्राइफ है इस पे मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन न्याजी साहब भी मौजूद हैं। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइए कि ये सारा एपिसोड 3-4 दिन का जो होता है जिसमें सड़कें बंद हो जाती हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि मेंटेनेंस हो रही है मोटरवे की, लेकिन हम सबको मालूम है कि सिचुएशन कंट्रोल करने की एक एफर्ट थी। अब ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, इंटरनेट के सिग्नल्स जो हैं वो ख़राब हैं, मईशत को नुकसान हो रहा है। 3-4 दिन की इस एक्सरसाइज के बाद रात को जिस तरह से लीडरशिप गायब होती है, क्या पॉइंट था इस सारी एक्सरसाइज का? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। देखें जी कि पहले तो जो है रोल्स मुख्तलिफ कर दें। फ़र्ज़ किया है तहरीक इंसाफ नहीं है कोई पार्टी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड वायलेंस है, इसको भी नज़रअंदाज कर दें, और वो एक ऐसी जगह आना चाहती है जो कि इस वक्त ना सिर्फ एक बड़े बहुत ही हाई फाई VIP गेस्ट आए हुए हैं, अदरवाइज रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है। और ऐसे नहीं होता कि आप जहाँ चाहें, चाहे वो कहेंगे जी प्रोहिबिटेड एरिया GHQ है, हम तो जाएंगे, हमने तो एहतजाज करना है, हमारा कानूनी हक है। तो पहली बात यह है कि आप जब आ रहे थे और सारी रुकावटें तोड़ के आ रहे थे तो आपके जहन में क्या था? आप क्या समझ के आ रहे थे कि हमें वहाँ पे जाके क्या हमें हार पहनाए जाएंगे? अच्छा, फिर उसको भी छोड़ें। इन बिटवीन जब ये निकले पेशावर से तो उसी दिन ही पता चल गया था कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, खबर में आ गई, जेल के दरवाजे खुल गए, PTI लीडरशिप जो है एट विल जा रही थी, आ रही थी, कुछ रिपोर्ट्स हुई, कुछ नहीं हुई। जब ये आ जा रहे थे तो जाहिर है कि यही उनको कहा जा रहा होगा कि आप रेड जोन के अलावा कोई जगह सेट कर लें। आखिर हमने फजल रहमान साहब को भी आपने अक्टूबर 2019 में आने दिया और एक जगह दे दी, वहाँ बैठ गया, 5-7 दिन बैठ के चले गए। बिल्कुल, आप भी सिलेक्ट करें। ये आपने जो एक किया हुआ है कि जी एक आपने एक रिजॉल्व किया हुआ है कि हमने D चौक जाना है, तो क्या समझ के जाना है कि वहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा? आप जोर जबरदस्ती जाएंगे? इतना भी कह दिया गया कि जी जो है 245 के तहत आर्मी को कॉल कर लिया गया। बिल्कुल, तो ये सारे सिंबल है कि आप जाएंगे तो बहुत ब्लड शेड हो सकता है। इसका मतलब है कि कता नजर इसके गवर्नमेंट ने क्या गलती की नहीं की, मैं अभी उसको बाद में देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास चॉइस क्या थी? इमरान खान साहब खुद हुकूमत में होते, उनके क्लिप्स आप देख रहे हैं जी, जो उन्होंने मैं TLP के धरने के बारे में कहा था कि कभी कोई ये भी करता है, ये भी वो एग्जैक्टली जो कर रहे थे वही खुद कर रहे हैं। दूसरी उसकी बात यह है कि देखो, मुझे तो अब समझ नहीं आती कि बंदा इनको क्या समझाए, क्योंकि जो चीज़ इनके अपने नफ़े नुकसान की अगर इनको खुद नहीं पता चलता, अगर इनकी सियासी हिकमत अमली खुद ही इतनी फॉल्टी और इतनी ख़राब है, तो बंदा इनको क्या बताएगा? लेकिन आपने लेकिन मैं सिर्फ छोटी मिसाल देता हूँ कि आपने ये धरने जो है जो 24 नवंबर को, ये कुछ पहली दफ़ा कर रहे हैं। इवन माजी करीब में दूर में चले जाओ, 2014 को भी छोड़ दे, बाकी को छोड़ दे, तो फाइनल कॉल 2016 को भी छोड़ दे, नहीं फाइनल उसका नाम आप कोई उन्वान कोई भी रख लें, फाइनल कॉल फलानी कॉल फलानी। लेकिन आप ये देखें कि आपने जब आपने देखा कि 2022 के अंदर इमरान खान साहब खुद उनकी वल्वला अंगेज क़यादत थी, और आपने 22 मई को कहा, 40 जज आपने मोटिवेशनल किए। किसी बंदे को पाकिस्तान की तारीख में ये सहूलत नहीं थी कि फौज को ललकारे, उसको बुरा भला के, उसको जलसों की भी इजाजत ले, उसको चुप का रोजा भी ना रखाया जाए। या आप मुजम्मिल शाह साहब उनके इंटरव्यू भी ले रहे हो, सारे मेन एंकर्स उनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं, और वो बिल्कुल मीडिया पे छाए हुए। और फिर आपने कहा 25 मई को मैं लाऊंगा 30 लाख बंदा। मैं सिर्फ ये इसलिए इनको साइटेशन दी है कि उसमें इमरान खान साहब को पता चल जाना चाहिए था पहली आउटिंग में कि लोग नहीं निकलते, 3000 बंदा नहीं आया था। आपने देखा ही 26 मई को जब वो रिलीजियस टच का एक तड़का लग रहा था, बिल्कुल, तो सामने जिस माल के ताजर थे वो मालदार। लेकिन पार्टी के अंदर डिबेट ये है कि खान साहब ने ये कहा। आता हूं, अब 26 नवंबर को आपने किया, 26 नवंबर को किया, तो आपने जब 2022 में जब जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट, एक तो अनहोनी अपॉइंटमेंट रुकवानी है, सही आर्मी चीफ की, हमारा लेना देना नहीं है सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज का, कौन बनता है कौन नहीं बनता, और ये प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। जब आपने हल्फ लिया लोगों को, मैं कहता हूँ कि इन जेल बहुत तहरीक है, आपने इन सारी चीज़ों के सामने रखते कि जब मैं खुद मौजूद था तो मैं खातिर खान नताइज हासिल नहीं कर सका,
तो कैसे हो सकता है कि वो किसी और की क़यादत में यहाँ आ जाए कर लें। और 8 फरवरी के बाद आपने 10 कॉल दी पूरे मुल्क में लॉकडाउन की, पूरे मुल्क में नाकाम रही। अब ये जो आगे फरमा रहे हैं जी कि आखिर में पहली बात तो है कि इमरान खान साहब ने बड़े रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन के साथ मैसेज भिजवाए थे कि अगर मैं कहूँ तो भी, और ये मैसेज उनकी फैमिली की तरफ से आया, चाहे वो सिस्टर्स थी चाहे उनकी बेगम साहबा थी, कि जी खान साहब हम नहीं करेंगे, कि उन्होंने इनका कान में बात डाल दी होगी कि मैं कुछ कहता रहूं, क्योंकि यही बात कही गई थी कि वो कुछ कहते रहे, जो बाद में ये हुआ कि खान साहब कुछ कहें, हो सकता है उन्होंने इन तक पैगाम भी दे दिया हो, लेकिन चूंकि एक सुपर इम्पोज हुआ, एक ख्याल मौजूद होगा कि जब मेरा आ भी जाए तो उसको डिसरिगार्ड करना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अफनान साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो फैसल करीम कुंडी साहब ने भी बात की है कि एक ही रास्ता होता है जहाँ से गंडापुर साहब आते हैं और जाते हैं, और हर मरतबा हुकूमत नाकाम हो जाती है। उनका ये जो तर्ज़ अमल है इसके हवाले से कुछ करने के लिए, अब बेशक आप ये कह दें कि वो मुंतशिर हो गए, डी चौक में उनको बैठने नहीं दिया गया, लेकिन ये 3-4 दिन की जो कॉस्ट है, स्कूल्स का बंद होना है, ट्रांसपोर्ट का बंद होना है, इस हवाले से अब गंडापुर साहब या पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो रिसोर्सेज आप खुद क्लेम करते हैं कि लग रहे हैं, विफाक इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता एंटिसिपेशन में कि बार बार ये रिपीट ना हो? देखिए, इसके ऊपर जो है वो विफाक एक लेटर ऑलरेडी इनको लिख चुका है, एक से ज़्यादा बल्कि लेटर लिख चुका है कि ये जो आप कर रहे हैं ये आइन के मुताबिक नहीं है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, आप उनको पूरा करें, आप जो है वो उन जिम्मेदारियों को ठीक तरह नहीं निभा रहे। ये बात उनको बार बार उनको ये वाली बात जो है वो बताई गई है, उनको दोहराया गया है उनके सामने, ताकि वो इस मामले को समझें। मगर बदकिस्मती से इमरान खान साहब जो है वो आइन और कानून में यकीन रखते नहीं है। ये जाके उनसे जेल में मिलते हैं, वो कहते हैं जी आग लगा दो, डी चौक पे चले जाओ, मतलब कि चढ़ाई कर दो। तो ये फिर सारी पार्टी जो है वो सूबे के रिसोर्स इस्तेमाल करके इन कामों में लगना शुरू हो जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक इंतहाई इकदाम जो हुकूमत उठा सकती है, जो उसने नहीं उठाया, वो यही है कि फिर इवेंचुअली मामला जो है वो गवर्नर राज की तरफ जा सकता है। अगर ये बात ना आए और इन्होंने इस तरह किया तो, और ये इनके ऊपर बड़े सख्त केसेस बनेंगे। ये जो सूबे के वसाइल इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं और पैसा उठा के सूबे का जो हेल्थ और एजुकेशन पे लगना चाहिए उसको अपने ये जाती मामलात और ये जो पार्टी के मामलात पे लगा रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो ये इसके ऊपर हम काम करेंगे। और ज़ाहिर जो आपने बात की कि जी और जो नुकसान, अफनान साहब, बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि हम तो राब्ता करवाना चाह रहे थे कि जो लीडरशिप मौजूद थी, या बुशरा बीबी साहिबा से बात हो जाती, क्योंकि खान साहब ने खुद डिसाइड किया था कि आप आउटस्कर्ट्स में जलसा कर लें या धरना दे दें, लेकिन अब अगर आप इंटरनेट ना बंद करते तो राब्ता हो जाता और ये सब कुछ करना ही ना पड़ता। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, अगर उनका वो कोई मैसेज भेजना चाहते तो 2 दफ़ा जेल खोल के इनके लीडरों को वहाँ पे भेजा गया है कि उनसे बात कर लें। बात यह है कि इन्होंने इस दफ़ा किया ये है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इमरान खान साहब की अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो वो क्या ये वो उन्होंने संजानी वाला सारा जो था वो एक बेसिकली एक स्मोक स्क्रीन था। इन्होंने फैसला किया हुआ था कि डी चौक ही जाना है, वो तो इनसे हुआ नहीं। वरना तो आप मुझे बताएं ना, ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब फरमाएं कि जी संजानी जाना है और पार्टी के नहीं जाते? वैसे तो सारी बातें इनकी मानी जाती हैं। तो ये सारा का सारा इन्होंने बेसिकली अपनी गर्दन बचाने के लिए कर दिया था कि मैंने तो कहा था संजानी गए, अगर आगे कुछ होता है तो मेरे पे ना हो, इसलिए इन्होंने ये काम किया था। नहीं मतलब तो आप ये कह रहे हैं, जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने कहा करंट लीडरशिप को कि जो आपने करना है कीजिए, लेकिन हमारे मुतालबात तस्लीम होने चाहिए, ऐसा नहीं है? नहीं, मुतालबात तस्लीम होने चाहिए वाली बात तो दुरुस्त हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखें ना कमाल, कि इमरान खान साहब कहते हैं कि संजानी जाना है और पार्टी कहती है नहीं हम डी चौक जाएंगे। बेसिकली तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया ना, कि मैंने तो कहा था कि संजानी, क्योंकि उन्हें मालूम है कल को मुकदमे जब रेंजर्स को की इन्होंने जो शहादतें हुई हैं, पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, उसके इम्प्लीकेशंस तो अब होंगे ना उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है। तो इन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए जो है सारा मुद्दा पार्टी पर डाल दिया, ये हुआ है। अब ये बाकियों पे केसेस बनेंगे इसके ऊपर जिन्होंने जो गलत काम किए। सही। अहमद अवैस साहब, इस हवाले से शौकत यूसुफजई साहब ने भी ये कहा कि दरअसल कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है गंडापुर साहब को, क्योंकि वो हों या हमारी सारी लीडरशिप हो, हम तैयार नहीं थे ये इकदाम करने के लिए। और यही चीज़ हमने देखा, मरवत साहब ने भी कही कि ये हमारा फैसला ही नहीं था। तो अगर बुशरा बीबी साहिबा ने सिंगल हैंडेडली वो फैसला कर लिया जो सूबे का वज़ीर आला भी जिस पे मुत्तफिक नहीं है,
तो पार्टी में आप सवाल नहीं करेंगे कि हमने तो पार्टी बनाई इसलिए थी कि नेपोटिज्म ना हो, ख़ानदानी सियासत ना हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात मानी नहीं जा रही और ये कहा जा रहा है कि बुशरा साहिबा का सिर्फ ज़ाती फैसला था और नुकसान पार्टी को हो गया उसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नेपोटिज्म तो है नहीं पार्टी के अंदर, ये बाकी पार्टियों दोनों में मौजूद है। इमरान खान की पार्टी में, पीटीआई के अंदर तो कहीं पे नहीं है। अच्छा, नहीं कोई कहीं पे वो कोई वरासत जो है वो फैमिली के अंदर नहीं है। अगर वो गिरफ्तार हैं और उनकी वाइफ बाहर निकल आई है, शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ना वो क्लेम कर रही कि वो कोई चेयरपर्सन की जगह पे वो आ गई है। नहीं, कोई डिसीजन मेकर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डिसीजन मेकर कैसे हो गई वो? शौकत यूसुफजई साहब, मरवत साहब गलत कह रहे हैं। देखिए, हर एक जो है वो अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने बात की है। वो बात कहां तक सही कहां गलत है, ये पार्टी के अंदर बैठ के जब डिबेट होगी बात वहां पे खुलेगी। यहां पे बैठ के ये फैसले नहीं हो सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सवाल ये है कि एट द मोस्ट ये एक प्रोटेस्ट था, उसके ऊपर ऐसी कौन सी बात थी कि आप गोलियों की बुछाड़ करते, आप इस तरह से सलूक करते हैं कि जैसे आप एक दुश्मन मुल्क का जो है उसके ऊपर हमला करके आप दुश्मनों को मार रहे हैं। ये कोई तरीकेकार है? ऊपर एक हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर फिर रहा है, फायरिंग हो रही है, बिल्डिंग जो ऊंची बिल्डिंग हैं ऑल अराउंड, उनकी टॉप फ्लोर से फायरिंग हो रही है नीचे। ये कोई तरीकेकार किसी महजब कौम को आप सोच सकते हैं किसी मुल्क में कोई ये वाकया हो इस तरीके से? और क्या ये गरीब कौम ने क्या जो है फौज को जो इतना बड़ा बजट जो है अपने पेट काट के उनका पूरा करते हैं और उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं कि मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए है, क्या वो बंदूक की नाली जो है वो अक्रॉस दी बॉर्डर से उसका रुख मोड़ के इन हथे आवाम की तरफ फेर दिया जाए? क्या ये दुरुस्त है? क्या ये पुलिस ने जो कुछ किया है ये दुरुस्त आप समझते हैं कि सारा ये जो कुछ हुआ है क्या था? इमरान खान के जमाने में वहां से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कराची से इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च की थी, उनको को रोका गया था। बिलावल भुट्टो ने की थी लॉन्ग मार्च, उनको को रोका गया था, बकायदा करके आए थे। नहीं, अहमद साहब, वो कहा यह जाता है ना कि आपने भी 126 दिन का धरना दिया था और पुरसकून अंदाज में दिया था, लेकिन उस वक्त जो ताकतें सपोर्ट कर रही थी अब नहीं कर रही, सिर्फ ये फर्क है। वो तो सवाल ये है कि मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूं कि इमरान खान की हुकूमत थी और हुकूमत के दौरान आपके सामने 2019 के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक की लॉन्ग मार्च नहीं की है, बिलावल भुट्टो ने नहीं की थी, उनके जलसे नहीं हुए थे। कभी इस तरह का सलूक हुआ? कभी ये उनका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये जो फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। ऐसी कौन सी क़यामत आ जानी थी? वो बोल के अपनी बात करके अपना जो नुक्ता नजर है वो बयान करते और उसके बाद ये बात खत्म हो जाती। नहीं, वो ये कह रहे थे ना कि खान साहब को छुड़वा के साथ लेके जाना है, लेकिन आप अहमद साहब कैटेगोरिकली जनाब कहने की बात और है। अच्छा, कहने की बात सवाल ये है, कहने की बात ये तो रेटरिक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं कि छुड़वाएंगे इसलिए कि खान साहब के ऊपर कोई केस में वो कन्विक्ट तो नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं, सजा याफ्ता तो नहीं है वो। उनको तो आपने मुख्तलिफ किस्म की FIR में जब देखा कि ये तो सारे केसों में बरी हो गए हैं, तो मुख्तलिफ FIR जो कब की पहले की हुई थी उनमें उनके अंदर शामिल तफ्तीश में उनका नाम लिख के और उनको बीच में शामिल कर लिया। ये कोई तरीकेकार जो है, क्या ये अंदाज हुकूमत चलाने का है? ये पानी के बबल के ऊपर यह हुकूमत बनी हुई है, इसलिए खाइफ है ये इमरान फोबिया के ऊपर ये इनका निजाम चल रहा है और उस वजह से ये सख्त रवैया जो है इन्होंने रखा हुआ है। ये मुतालिबे तो आपने कह दिया, लेकिन अहमद साहब कैटेगोरिकली शॉर्टली मुझे ये बताइए, बुशरा साहिबा या गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हम आखिरी लोगों में से होंगे जो डी चौक छोड़कर या ये मार्च छोड़कर जाएंगे अनलेस के हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होते, बट व्हेन दे एस्केप, आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान हुआ है या जो एक क्रेडिबिलिटी होती है वर्कर और पॉलिटिशियन के दरमियान वो हर्ट हुई है इससे? जी दुरुस्त, देखिए वक्ती तौर पे आप कहें नुकसान हुआ, लेकिन क्या ये बात खत्म तो नहीं हो गई ना? ये जद्दोजहद है, ये स्ट्रगल है विच इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कल फिर शुरू हो जाएगी ये, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो नुक्ता नजर जो है वो तो बड़ा है कि ये वो लोग हैं कि जो इलेक्टेड लोग हैं और जो इनका काम था
आके पार्लियामेंट को संभालना, जो लोग आके संभाल के बैठ गए उनका तो कोई काम नहीं था यहाँ पे आके बैठना। और ये गलत तरीके से जो निजाम चल रहा है, पहले इन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद एक नफरत का बीज डाल दिया बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द आर्म्ड फोर्सेस। सही अफनान साहब, ठीक है, ऐसा पॉइंट आ गया। अफनान साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें और दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कहा कि वज़ीर दाखिला को और गंडापुर साहब को दोनों को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट बार की तनकीद दरअसल ये थी कि इलेक्टेड नुमाइंदों के पास तो ताकत ही नहीं है। तो अगर मोहसिन नकवी साहब ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का स्टेक कहाँ था इसमें? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदे तो हैं, उन्होंने सेनेट की जो है वो सेनेटर हैं, तो वो क्वालिफाई करते हैं इस क्राइटेरिया से। जो जहाँ तक मामला है, ये जो कह रहे हैं कि जी फौज में और आवाम में जो है कि वो हो गया है, एक मामला हो गया, तो बात ये है कि ये आप लोग अगर इतने जमहूरियत पसंद हैं, इमरान खान साहब इतने जमहूरियत पसंद हैं, तो वो ये क्यों कहते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? वो तो उन्हें तो कहना चाहिए जी मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात ही नहीं करूंगा, ये तो आइन में किसी को इजाज़त ही नहीं है, तो मैं तो ये अवामी नुमाइंदों से बात करूंगा या जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बात करूंगा। वो इधर तो वो आते नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे देखें, जो पार्टी जिनके लीडर बोलते थे कि मैं एजेंसियों को कहता था कि वोट पूरे करके दो, तो एजेंसियां वोट पूरे करती थी, ये इनकी जमहूरियत थी। ये जो हमें बता रहे हैं ना कि अवाम में और उसमें मसला हो गया, बात यह है कि आप लोग फिरका वाराना और आप लोग लिसानियत की बुनियाद पे आग लगाना चाहते हैं पाकिस्तान में। आप लोग जिम्मेदार हैं जो कुछ पारा चनार में हुआ है, आप लोग कोऑर्डिनेटेड ये काम करते हैं। जब आपने आना होता है इस्लामाबाद, पारा चनार में आग लगाई जाती है पहले, उसके बाद आपकी जो है वो मूवमेंट शुरू होती है। तो ये आप लोग अपने काम देखें, ये कोई काम नहीं। आप मुझे बताएं कहाँ आइन में इजाजत है कि आप सूबे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके विफाक पे हमला कर दो? ये कहाँ पे मुझे बताएं इस चीज की इजाजत है? और फिर ये कहते हैं कि जी हम मौरूसियत के बड़े खिलाफ हैं। आपके मौरूसियत के बयानिए का जनाजा निकल चुका है। आपकी पार्टी जो है वो चला अलीमा बाजी और बुशरा बीबी चला रही है। आप लोग कहाँ मौरूसियत, ये तो आपने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मौरूसियत किया था। सारे कल डिसीजन मेकिंग जो है वो बुशरा बीबी कर रही थी, उस्मान बुज़ार को वो चला रही थी, एसी की, डीसी की और कमिश्नर की पोस्टिंग वो करती थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई की फाइनल कॉल के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। न्याजी साहब, एक ये बुशरा बीबी साहिबा का जो केस है कि उनका एक तो इस पॉलिटिकल सीन में एंटर होना, उससे पहले उनकी रिहाई, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि दरअसल ये तो डील के तहत हुआ, गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र ये था, और उसके बाद सोलली उनका ये फैसला करना कि हमने डी चौक जाना है, बाकी सारी पार्टी दूसरी तरफ खड़ी हुई है और उन्होंने तनहा ये फैसला किया और उसके बाद ये इम्प्लीकेशन हुआ। तो बुशरा साहिबा का रोल आप देख रहे हैं कि इतना सेंट्रल हो जाएगा आगे जाके? मैं पहले दो कमेंट्स करता जाऊँ। वैसे साहब मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, बहुत मेरा इनसे क्लोज रिलेशन है, और दूसरी तरफ मेरा भतीजा है अफान। ये फरमा रहे हैं अवैस साहब कि जी इमरान खान के अंदर कोई नेपोटिज्म नहीं है, क्रोनिज्म है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अगर नवाज शरीफ अपना वजीर हेल्थ बना दे डॉक्टर अदनान को, जो उनकी अस्पताल का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो क्या कहते हैं इमरान खान उनको? आप फैसल जो सुल्तान को आपने हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, फिर किस मेरिट पे जुल्फी बुखारी आया है? सही, किस मेरिट पे? एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। तो मुझे तो हैरान हूं कि ये सारी चीजें तहरीक इंसाफ के अपने सोचने की है, ये मुझे बताने की नहीं है। क्योंकि इनको कभी भी ये इनके अंदर वो कहते हैं स्ट्रेंथ अपने नैरेटिव जान ही नहीं होगी। फिर दूसरी बात यह है, ये बहुत बड़े माशाल्लाह पॉलिटिकली भी एक्टिव है हमेशा से, और बड़े जयद हमारे अटॉर्नी एट लॉ हैं। 2008 से लेके 2018 इसी पाकिस्तान में एक सियासी गिरफ्तारी नहीं हुई। 2008 से 2018 ये मैं आज तक इस पाकिस्तान में ये तस्वीर नहीं देखा। वो क्या उस्ताद आप पड़ी 2018 के बाद कि आपने किसी को बाहर नहीं छोड़ा? ये कहते हैं जी हमने सबको फलां को इजाजत दे दी, फलां को इजाजत दी। आपने किसको इजाजत दी? आप जो काम जो कुछ किया है और जिस तरीके से आप लोगों को बेईमानत के जेलों में डाला है, और फिर जो आप क्या कहते हैं कि बट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने कलसूम नवाज साहबा
बिस्तर मर्ग में थी। और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया था, जिसको ये बड़े रिलीजियसली फॉलो करते हैं, इनका आधा जो ईमान का छठा जुज़्व है ना तहरीक इंसाफ का, वो इनका सोशल मीडिया है। और ये मान ही नहीं सकते झूठ बोलता है, और ये इनका क्राइसिस है। अपने 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 आप को ये गड़े खुद खोदते हैं। ये देखो क्राइसिस ये है कि इनको पहले तो ये देखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक सियासत के जो रहनुमा असूल एस्टेब्लिश किए हैं, वो बूमरैंग बन के आने थे एक एक मद में। वो कहते थे हमारी माँ से मेरी बात करो, मेरी माँ मर रही है, नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि, और वो उस वक्त जान दे रही थी। क्या केयरलेसनेस है यार आप लोगों के लिए। मैंने इनको सबको देखा, तरीके साहब के दोस्त हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे पास बहुत, जिसको बहुत एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं, मेरा उनसे बड़ा रिश्ता है। जब भी मेरे पास आते मैं कहता हूँ यार अपने आप को आप उस रंग में क्यों रखते हो। मसलन मैं ये कहता हूँ ये जो अलकादर ट्रस्ट है, आप मुजम्मिल शाह साहब बड़े माशाल्लाह अच्छा दानिशवर हैं। चश्मे तस्वुर ये सोचें कि ये ट्रस्ट जो था इसके दो ट्रस्टी थे, एक का नाम था वजीर आजम नवाज शरीफ और दूसरी थी कलसूम नवाज साहबा। और रियाज मलिक साहब के 180 या 90 मिलियन पाउंड जो हैं वो नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे, जिसके बदले उन्होंने अलकादर ट्रस्ट की आपको जो है बदली की थी 400-500 कनाल 450 कनाल है शायद जमीन, वो 460 कनाल वो दी है। 30 करोड़ 35 करोड़ बिल्डिंग बना के दी है, 30 करोड़ 35 करोड़ एंडोमेंट फंड में दिया है। तो इमरान खान साहब अब क्या कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में, उसको ब्लैंक चेक देते आप। तो जिसको तुम क्राइसिस ये कि पहले तो बात है कि ये जो तजादात हैं इनके जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये कब इन पे काबू करेंगे। अब तो लेकिन आप तो एक भाई इमो भी पूरी कर सकते, 30-40 साल की पार्टी है, सारी जिंदगी इंटरनल तजादात में रही है, कहना कुछ करना कुछ, अपने लिए एक स्टैंडर्ड, मुजम्मिल शाह साहब के लिए दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरे के लिए तो मूव नहीं कर रही। नहीं देखो ये नहीं है, वो तो एक नैरेटिव की बात है। वगैरह ना क्या सपोर्ट बुजदार की वजह से मिली है, 50 लाख घर बनाए हैं, एक को नौकरी दी है भाई आप समझिए। या बुजदार साहब ने करप्शन के लिए कोई नया रिकॉर्ड नहीं कायम किए। ये बैठे हुए मेरे भाई मेरे साथ, बता दें बुजदार साहब कैसा वजीर आला था, महमूद खान का मैं बता देता हूँ। तो क्राइसिस ये वो नहीं है, वो तो खैर उनका नैरेटिव नवाज शरीफ साहब ने उनका नैरेटिव ले लिया, मोरौने का, और ये ले लिया। मैं एक और कमेंट करता हूँ वो लाइटर नोट कि वो फरमा रहे हैं जी कि अफवान हमारा बरखुरदार कि जी मोहसिन नकवी जो है वो नुमाइंदा है और सेनेट का मेंबर है। मेरा ख्याल है नुमाइंदी दो ही हैं, एक का नाम है फैसल वार्डर, एक का नाम मोहसिन नकवी। वो दोनों सेनेटर हैं, एक से बाकी बेकार है। राना सनाउल्लाह साहब ने इंश्योरेंस पॉलिसी है। राना सनाउल्लाह ने तो बड़ी खूबसूरत बात की थी इस जमाने में। उन्होंने कहा ये उनकी मेहरबानी है कि वजीर दाखिला बने थे कि वो उन्होंने वजीर आला नहीं बने, और सॉरी वजीर आजम नहीं बने। ये उनकी चॉइस थी। राना साहब ने टीवी पे कहा था तो मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था। मैंने अच्छा आखिरी बात तो क्राइस ये जी देखिए जी, बात यह कि मुझे इसमें बड़ा मैं समझता हूँ कि इससे हमारी पॉलिटिक्स जो है इसकी जो परागंदगी है वो ये है कि जो पोलिटिकल पार्टीज है ना वो सारी की सारी एस्टेब्लिश्ड ऑपरेटेड है। वे फॉरवर्ड क्या है फिर? वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं है। सियासतदान इकट्ठे हो सकते थे। इमरान खान साहब को नवाज शरीफ ने 20 अक्टूबर 2020 में 10 साल जेल, बेटी को 7 साल जेल, उसके बाद गुजरांवाला में तकरीर की, क्या कहा कि इमरान खान से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमेशा हाथ बढ़ाया। मेरा झगड़ा जनरल बाजू आपसे है, मेरा जनरल फैज हमीद मेरा झगड़ा आपसे है, मेरे मुजरिम आप है। इमरान खान ने अगले कहा तुमने जरूरत कैसे हुई जनरल बाजवा का नाम लिया, तुम जो करप्ट आदमी हो जनरल बाजवा का नाम लेते हो। ये उनके जो है खुदाई खिदमतगार बन के खड़े थे। देखो ये इस वक्त मैं आपको बताऊं इन रियलिटी इस वक्त पहले तो एक फिक्रा जो है जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं जरूर कनेक्ट करता जाऊँ। ये मुझे तकलीफ हुई है कि हुकूमत जो थी इरेलेवेंट थी। अच्छा। क्योंकि सारा निज़ाम जो था और होना भी चाहिए था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी वजह से ये प्रेशर पड़ा और हुकूमत जो थी बिल्कुल सिटिंग आइडल। ठीक है उन्होंने एक आध बंदा मिनिस्टर दिया था तारड़ साहब कि आप साथ खड़े हो जाकर मोहसिन नकवी साहब के, बाकी जिन्होंने जो स्टेक नहीं था उनका, जिन्होंने प्रोटोकॉल स्टेक नहीं है वो बड़े प्राइम मिनिस्टर अपने चीफ गेस्ट को एंजॉय कर रहे थे। सारा निज़ाम उन्होंने उधर तवज्जो दी थी, बिल्कुल ठीक थी। ये उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जहाँ तक आएगी, देखो उन्होंने अगर मारना होता, ये कहते हेलीकॉप्टर से बम फरसाते रहे, अगर मारना होता तो अटक पे मारते, हर जगह छोड़ा ना। तो ये बताते जाए अवैस साहब, अहमद अवैस साहब बड़े अच्छे जयद लाए कि करते क्या,
आप वो कैसे रोकते? आप डी चौक तक आने दिए, आप डी चौक के कंटेनर पे पड़ गए और पुलिसों को मारते फिर रहे और सारा दिन वीडियो पोस्ट करते फिर आप तो चली नहीं, रेंजर मार गए, आपने तफसील दी। मेरा ख्याल है जो बुश अभी भी है ना, मेरा इसके अपनी रिजर्वेशन है। मैं समझता हूँ कि जिसको प्रोटोकॉल के साथ आप अडियाला जेल से रिसीव करें, अच्छा, फिर उसको पलक झपकते प्रोटोकॉल के साथ पेशावर पहुंचा दें और फिर प्रोटोकॉल के साथ आए और प्रोटोकॉल के साथ वापस चली जाए, ठीक है, तो अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ठीक है अफनान साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। एक तो ये तासुर कि हुकूमत का इस सारे एक्शन में स्टेक नहीं था, और दूसरी चीज़ ये कि अब मुशावरत की और मुज़ाकरात की जो पहले दावतें दी जाती थीं अब भी दी जाएंगी हुकूमत की तरफ से आफ्टर ऑल दिस फियास्को। देखिए, हम लोग सियासी लोग हैं, हम तो बातचीत के अंदर यकीन रखते हैं, और लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई हमें धमकी दे कि मैं यूं कर दूंगा वरना ये करो, वो तो हम कभी ना पहले हमने माना है ना हम आइंदा कभी मानेंगे। तो ये है मामला। जहाँ तक जो बात हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने की है वो बात दुरुस्त है, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें कि देखें ये निज़ाम एक पेज का हाइब्रिड निज़ाम 2018 में आया है और उसकी बुनियाद इन्होंने पीटीआई वालों ने रखी है। तो वो निज़ाम लाना बड़ा आसान होता है, निज़ाम को दोबारा ठीक करना इतना आसान नहीं होता, उसमें फिर टाइम लगता है। तो वो अब जाते जाते ही जाएगा। जो है हम अभी भी यकीन रखते हैं कि बेहतर हो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, और जो है वो स्ट्रेंथ मिले लेजिस्लेचर को। ठीक, लेकिन जाहिर है अब ये पीटीआई जो है ये कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, कभी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, कभी ट्रंप, कभी कोई। तो जाहिर है हमें फिर सियासत तो उसी हिसाब से करनी है ना, हमें देखभाल के करना है, सही, वरना तो ये मामला और भी खराब हो जाएगा। मतलब पीटीआई आपसे बात करेगी, इसको लेके पेसिमिज्म बरकरार है। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, अहमद अवैस साहब और अफनानुल्लाह साहब मौजूद थे। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।